ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशो अध्यायः। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 12 श्लोक तक साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। 13 से 20 श्लोक तक भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण कहे गए हैं। अर्जुनोवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? श्री भगवानुवाच मय्या आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामताः। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में को एकाग्र करके निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिक त्रस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहेवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि अन्यस्य मत्पराः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मैं हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत्ऊर्ध्वं न संशयाः अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जयः अभ्यास्यप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप
योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। और यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्राण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदपि शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रिताः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रुरः करण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विते लोको लोकान्नो द्विते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, ऐसा मेरे में दृढ़ निश्चय वाला वह मेरे में ही अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। तथा जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदिकों से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है। और जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रियः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मान्य अपमान्यौः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिताः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। और जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोच करता है न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। और जो मेरे प्राण हुए श्रद्धा युक्त पुरुष
इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।